सुप्रभात बच्चों, आज हम प्रश्नावली 12 जो कि हमारी कक्षा 3 हिंदी माध्यम में प्रश्नावली 12 में सवाल सरल करेंगे। इसमें बेटा पहले नंबर में दिया गया दिए गए ब्लैंक स्पेस यानी रिक्त स्थान में आपको कुछ चिन्ह लगाने हैं जिनसे ये प्रदर्शित होता हो कि संख्या बड़ी है या छोटी है। हम आपको ये सवाल, हालांकि अगर बाकी सारे बच्चे करते हैं तो थोड़ा सा टफ होते हैं, हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप बहुत आसानी से पता कर लोगे कि कौन सा चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो दो चिन्ह हम आपको पहले बता देते हैं। एक तो है ये, इस चिन्ह को लगाने का मतलब है कि ये जो इधर संख्या दी हुई है, वो संख्या छोटी है और जिस तरफ ये दोनों माउथ इसके जो कॉर्नर खुले हुए हैं इस तरफ की संख्या बड़ी है। तो बेटा अगर आप इसको ऐसे लगा दें तो जाहिर सी बात इसका मतलब उल्टा हो गया कि इस तरफ की संख्या बड़ी है और इस तरफ की संख्या छोटी है। इसके अलावा अगर हम दो रील लाइनें इधर खींच दें ऐसे, इसका मतलब इधर की संख्या इधर की संख्या के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइनें बराबर दिख रही हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं। तो पहले में हमको यही सवाल कुछ करने हैं। पहले का फर्स्ट प्रश्नावली 12 पेज नंबर 17 82,724 बीच में डैश है यानी ब्लैंक स्पेस है और फिर 81,497 ठीक है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे आगे के जो नंबर है, सबसे आगे इधर भी 8 है और इधर भी 8। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वही पुराना काम, इकाई दहाई आपको फाइंड आउट कर लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वाली पोजीशन पर 8 लिखा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इधर भी 10,000 वाली पोजीशन पर 8 लिखा है। तो यानी इधर और इधर की सेम पोजीशन पर सेम अंक लिखा हुआ है, तो हमको ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, चलिए 8 को छोड़ दीजिए, उसके जस्ट साइड में देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 1 लिखा हुआ है। यानी यहाँ देखिए 10,000 की पोजीशन थी, यहाँ ये वाली पोजीशन 1000 की है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 वाली पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है 2, और इधर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इधर 1000 वाली पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है 1। यहाँ बेटा हमको पता चल जाता है कि सेम पोजीशन पर 1000 वाली पोजीशन पर देखने पर हमको पता चलता है कि इधर बड़ा अंक लिखा है, इधर छोटा अंक लिखा है। क्यों? क्योंकि इधर 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है बेटा, तो सीधी बात है कि इधर वाला अंक बड़ा है। तो हमको ये पता, जब सेम पोजीशन पर हमें यहाँ पे जो भी काम करना है वो आगे से करना है, पीछे से नहीं करना है। पीछे से सिर्फ इकाई दहाई फाइंड आउट करके बस छोड़ देना है। आगे से हमको ये देखना है कि सेम पोजीशन मिलाने पर दोनों के अंक समान हैं। अगर समान है तो हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे अंक को देखेंगे। अगर वो भी समान है तो उसके साइड वाले को देखेंगे। कहीं ना कहीं देखने पर हमको ये पता चल जाएगा कि किसी ना किसी तरफ का अंक बड़ा होगा और किसी ना किसी तरफ का अंक छोटा होगा, और इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इन दोनों के केस में बेटा यहाँ पे 1000 पोजीशन पर 2 लिखा है, यहाँ पे 1000 वाली पोजीशन पर 1 लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी उधर की तरफ को हम साइन लगा देंगे। क्लियर हो गया? ये संख्या बड़ी है 82,724, 81,497। आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा 82,000, 81,000, 81 के बाद 82 आता है ना। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा हम इसमें देखते हैं। अब दूसरे में आप लोग साथ में लगाइए। अगला सवाल हम इसमें देखेंगे, सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5, पहले का सवाल नंबर 5 पेज नंबर 18 सवाल नंबर 5 90,937 और बीच में डैश है, ब्लैंक स्पेस है और ये हो जाएगा 33,457 33,457। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना, वैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, सीधी बात, पहली नजर में हमको पता चल गया। यहाँ 10,000 वाली पोजीशन पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ 10,000 वाली पोजीशन पर 3 लिखा हुआ है, तो बेटा नंबर कौन सा बड़ा
जिधर की तरफ नंबर ज़्यादा बड़ा हो सेम पोजीशन पर वो वाला नंबर बड़ा होगा। फिर से हम इधर की तरफ कर दिए। ये चिन्ह हम उसी डायरेक्शन में खुला रखेंगे जिस डायरेक्शन में संख्या बड़ी होगी। ठीक, फिर हम लिखेंगे इसमें सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 अगर देखेंगे तो यहाँ पे है 16,535 और अगला है 16,000। ठीक, अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 वाली पोजीशन पर 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 वाली पोजीशन पर 1 नहीं पता चलता कि इधर भी 1 है और इधर भी 1। फिर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 वाली पोजीशन पर 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 वाली पोजीशन पर 6, यहाँ भी नहीं पता कर पाए क्योंकि यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा वाली पोजीशन पर 5, इकाई दहाई सैकड़ा वाली पोजीशन पर 5, ये भी नहीं पता चल पाए क्योंकि यहाँ पे सैकड़ा वाली पोजीशन पर 5 है, सैकड़ा वाली पोजीशन पर 5 है। फिर इकाई दहाई वाली पोजीशन पर 3 है और इकाई दहाई यहाँ दहाई वाली पोजीशन पर 6 आ गया। जहाँ हमको अंतर देखने को मिल जाए सेम पोजीशन पर, बस वही हमारा निर्धारण हो जाएगा कि संख्या छोटी है या बड़ी है। तो इसका मतलब इधर 3 लिखा है दहाई पोजीशन पर, इधर लिखा है 6, इसका मतलब उधर वाली संख्या बड़ी हो गई। तो अब जब उधर की तरफ बड़ी हो रही है तो हम इसको उल्टा कर देंगे। समझ में आ गया बेटा? चलिए, इस प्रकार से सवाल नंबर 1 में टोटल 9 सवाल दिए हुए हैं और ये 9 सवाल में से हमने आपको 3 बताया है, 6 सवाल आप अपने होमवर्क के लिए रखोगे। फिर सवाल नंबर 2 में देखिए, जो सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है सवाल हमारा, सबसे छोटी संख्या के आसपास आपको लगाना है 0, सॉरी सर्किल बनाना है। तो देखिए, सबसे दूसरे में 2 सवाल हैं, हम एक करके बताते हैं, एक आपको करना होगा। ठीक है, इसमें संख्याएं दी हैं 1 5 6 0 0, फिर कॉमा 1 5 0 6 0, ठीक, फिर कॉमा 1 5 6 0 0, फिर 1 5 0 0 6 1 5 0 0 6, फिर लास्ट है 1 6 0 5 0 1 6 0 5 0। तो यहाँ पे बेटा हमको जो सबसे छोटी संख्या होगी उस पर सर्किल करना है। तो छोटी संख्या को हमें पता करने के लिए जितनी भी बड़ी संख्या हो उनको हटाते जाइए, बस पता चलता जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बड़ी संख्या कौन सी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पोजीशन पर 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पोजीशन पर 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1। सभी संख्याओं में 10,000 वाली पोजीशन पर 1 लिखा है, तो उसके साइड वाले को देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार पोजीशन पर 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पोजीशन पर 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पोजीशन पर 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पोजीशन पर 5 और इकाई दहाई सैकड़ा हजार पोजीशन पर 6। इसका मतलब ये संख्या सबसे बड़ी हो गई, ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। जो सबसे बड़ी हो उसको हटाते जाओ, बाकी सब में देखते जाओ। ठीक, तो अब ये संख्या हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमको किसको ढूंढना है, सबसे छोटी संख्या को। ठीक, अब हम देखो कौन सी पोजीशन हमने ले ली, दहाई वाली पोजीशन, हजार वाली पोजीशन ले ली। अब देखो इसका सैकड़ा वाली पोजीशन देखते हैं, 1 2 3, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाली पोजीशन पर 6, इकाई दहाई सैकड़ा वाली पोजीशन पर 0, इकाई दहाई सैकड़ा वाली पोजीशन पर 6, इकाई दहाई सैकड़ा वाली पोजीशन पर 0। इसका मतलब ये है कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें, अच्छा आप ये चीज देख रहे हो, 15,600 15,600 ये दोनों संख्याएं एक जैसी दिख रही हैं। इसका मतलब ये है कि इनसे तो छोटी, यहाँ पे सैकड़ा वाली पोजीशन पर 0 है, यहाँ पे सैकड़ा वाली पोजीशन पर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फिर से बड़ी निकल गई क्योंकि इन दोनों में 6 है, इन दोनों में 0 0 है, तो बड़ी वाली को क्रॉस आउट कर दो, यहाँ पे इससे भी कोई मतलब नहीं। अब एक तो संख्या ये बची, एक संख्या ये बची और हम पहुंच गए कहाँ तक, सैकड़ा वाली पोजीशन तक चेक करते करते। अब हम देखेंगे इकाई दहाई पोजीशन पर 6 है और इसमें इकाई दहाई पोजीशन पर 0 है। इसका मतलब इन दोनों में ये संख्या बड़ी है, इसको भी क्रॉस कर दो। तो बचा कौन सा बेटा, बची संख्या ये, यानी आप पूरे सवाल में
शून्य 6। ठीक है बेटा, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। फिर सवाल नंबर 3, सबसे बड़ी संख्या पर सवाल नंबर 3, सबसे बड़ी संख्या पर आपको सर्किल बनाना है, कुछ नहीं करना। यहाँ तो और आसान, ये उससे भी ज़्यादा आसान। इसका भी पहला देखते हैं, सवाल नंबर 3। 2 सवाल है इसमें, आपको पहला हम करके बताएंगे, एक आप करेंगे। इसमें लिखा 40 150, 40 150, फिर 51 150, 504, 504, फिर 54 0 51, 54 0 51, फिर 514 50, 514 50, फिर 55 410, 55 410। इनमें बेटा आपको सबसे बड़ी संख्या जो भी मिले तो कैसे मिलेगी हमको ये बताओ। अच्छा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वाली पोजीशन पर 4 लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वाली पोजीशन पर 5 लिखा है, 10,000 वाली पोजीशन पर 5 लिखा है, 5 और इसमें भी 5 लिखा है। तो इसका मतलब जिस पे 4 लिखा है तो सबसे छोटे के इसको हटाई दो। अब बची 4 ऑप्शन हमारे पास, इनमें हमको देखने पर सब में बाहर की तरफ 5 ही लिखा हुआ है। इसके साइड वाली संख्या देखो, 1 4 1 5, 1 4 1 5, यानी 1000 वाली पोजीशन पर सबसे बड़ी ये संख्या है। 1000 वाली पोजीशन पर सबसे बड़ी ये संख्या है, आपको इसी को सर्किल करना है। ठीक है, पता चल गया यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। ठीक, तो सभी में सेम पोजीशन को देखने में पता चलता है कि सबसे बड़ा इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, सवाल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ, सवाल नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले तो आप ये सीख लो कि संख्याओं को छोटा बड़ा कैसे पहचानना है। ठीक है, तो लिखा है हम इसमें देखो, एक लिखा हुआ है 13,452 से 13,456 तक लिखना है। अरे कुछ नहीं करना है, पीछे का अंक बढ़ाते चले जाओ बेटा, हो जाएगा। देखो सवाल नंबर हम दूसरा बता रहे हैं, क्योंकि पहला वाला ऑलरेडी सॉल्व है। 14,103 से 14,107 तक, 14,103 से 14,107 तक आपको लिखना है बढ़ते हुए, कुछ नहीं करना, 3 की जगह आगे बढ़ाते जाओ जब तक कि 7 ना आ जाए। 14,104, 14,105, 14,106 और अगली संख्या 14,107। तो इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये। ठीक, इसका दूसरा, इसके 3 सवाल थे, एक पहले से बुक में लगाया हुआ है, एक हमने बता दिया, एक बचा वो आप करेंगे। फिर लिखा हुआ है सवाल नंबर 5, निम्नलिखित अंकों का एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। बेटा बहुत सरल है, इसमें हम आपको बता दें। सवाल नंबर 5, सभी बच्चे जल्दी से सवाल कर डालें। देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में हमको देखने को पता चलता है, 5 का पहला 7 1 3 4 6, 7 1 3 4 6। यहाँ बेटा सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है तो जो इसमें आपको सबसे बड़ी दिख रही है, बड़े से छोटे की तरफ लिखते चले जाओ, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। छोटे से बड़े की तरफ लिखते चले जाओ तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। यानी आपको इन अंकों का एक बार प्रयोग करके अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा अंक से शुरुआत करो, अगर छोटी संख्या बनानी है तो छोटे अंक से शुरुआत करो। चलो देख लेते कैसे। हमको अगर इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 7, फिर 6, फिर 4 3 1, यानी 76,431। ये संख्या इन अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। फिर छोटी संख्या कैसे बनेगी, इसका बेटा जस्ट अपोजिट कर दो, 1 3 4 6 7, यानी 13,467। ये संख्या इन अंकों के उपयोग के द्वारा बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। इस प्रकार से इसमें 3 सवाल और हैं, सवाल नंबर 2 3 4, और यहाँ से हमारी ये प्रश्नावली खत्म होती है। तो ये बेटा आप करेंगे, और इन द केस अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको आपके अनुरूप
जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सरलीकरण है, जो आपका आंसर है, वो हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप सब लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इस प्रकार से ये प्रश्नावली यहाँ से खत्म है। इसके आगे का पुनरीक्षण अभ्यास में जब आप पहुँचोगे, पुनरीक्षण अभ्यास 18, 19, 20 पेज नंबर पे है शायद, तो आप लोग उसमें से सवाल जो भी पीछे हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं उन्हीं के सवाल वहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप लोग उसको टेस्ट पेपर बना के भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सब ये सब करोगे और अच्छे से करोगे तो पेपर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और तब तक के लिए धन्यवाद।